रात की ठंडी हवा में रेत उड़ रही थी। दो दोस्त विक्रम और सागर अपनी बाइक पर लंबे सफर के बाद एक अनजान गांव में पहुंच रहे थे। वो गांव था भैरवगढ़, एक ऐसा नाम जो अब नक्शे से मिट चुका था। भाई, यहीं के खेतों में शूटिंग करेंगे, पूरा हॉरर फील आएगा। हॉरर फील तो जरूर आएगा, पर मुझे ये रास्ता पसंद नहीं। रास्ते के दोनों तरफ सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। टूटी सड़क के आखिर में एक पुराना बोर्ड पड़ा था, भैरवगढ़ में रात को न रुकें। यार, ये बोर्ड मजाक नहीं लग रहा। अरे तू भी ना, लोगों को कुछ ना कुछ अफवाह बनानी होती है। चल, एक नाइट रुकते हैं, फिर निकालते हैं। वो दोनों एक पुराने किसान के घर में रुके, जिसका नाम था रामलाल। रामलाल का घर मिट्टी का बना था और दरवाजे पर एक पुरानी घंटी टंगी थी जो हवा में धीरे धीरे बज रही थी। बाबूजी, रात को घर से बाहर मत निकलना, यहाँ छलावा घूमता है। छलावा मतलब भूत? भूत नहीं, उससे भी खतरनाक छलावा जिंदा आदमी बनकर आता है। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बाहर हवा का शोर सुनाई दे रहा था। रात के 11 बजे। सागर नींद में था, पर विक्रम जाग रहा था। बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, चर चर। वो उठा और खिड़की से झांका। सामने खेतों की तरफ एक आदमी जा रहा था, लाल कपड़े पहने हुए, और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। विक्रम की सांस रुक गई। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। विक्रम धीरे धीरे बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। उसने टॉर्च खेतों की ओर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहा है? विक्रम पलट कर देखा। वो वही लाल कपड़ों वाला आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, आंखें बिल्कुल सफेद। कौन हो तुम? वो आदमी मुस्कुराया, एक ठंडी अजीब मुस्कान। मैं तो यहीं रहता हूं, इन खेतों में। विक्रम टॉर्च नीचे गिरा देता है। रोशनी झपकती है और जब दोबारा टॉर्च जलती है, वो आदमी गायब। वो भागते हुए घर के अंदर आया, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गया। सांसें तेज, दिल की धड़कन इतनी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाए। क्या हुआ विक्रम? तू चिल्ला क्यों रहा था? बाहर कोई था, लाल कपड़ों में, हवा में चल रहा था। रामलाल अंदर आया, हाथ में दिया ली। बाबूजी, कहाँ था ना, रात को बाहर मत निकलना। छलावा कौन है रामलाल जी? कमरा ठंडा हो गया था। सागर अब चुप था। रामलाल ने धीमे से दिया जमीन पर रखा और कहा, सालों पहले इस गांव में एक औरत थी, गुलाबो, जिसने इस गांव के जमींदार से बदला लेने की कसम खाई थी। लोग कहते हैं उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा यहाँ घूमती है, पर अब वो किसी और के रूप में आती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। किसी और के रूप में? रामलाल की नजरें उसकी आंखों में टिक गई। हाँ बाबूजी, छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, कभी दोस्त बनकर, कभी अपनी परछाई बनकर। बाहर फिर वही आवाज आई, छर छर छर। सागर ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। रुक जा सागर, बाहर मत जा। पर सागर नहीं रुका। वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अंधेरे में सिर्फ सागर की टॉर्च की रोशनी थी। कुछ सेकंड तक आवाज आती रही, विक्रम विक्रम। फिर अचानक सब शांत। विक्रम बाहर भागा, पर खेतों में सिर्फ टॉर्च पड़ी थी और रेत पर 2 कदमों के निशान जो कहीं नहीं जाते थे। वो चिल्लाया, सागर। कोई जवाब नहीं, बस हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। अब तेरा नंबर है। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। वो टॉर्च उठाकर बार बार चारों तरफ रोशनी डाल रहा था। सागर, उसकी आवाज हवा में गुम हो रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। सागर उसके पीछे खड़ा था। तू बाहर गया था ना? तू कहां था? कहीं नहीं गया भाई, मैं तो यहीं था। पर मैं तेरी आवाज सुन रहा था, खेतों में। तू थक गया है विक्रम, चल अंदर चल। विक्रम का चेहरा उतर गया। सागर की आवाज में कुछ अजीब ठंडापन था। विक्रम को वो नजदीक आने पर भी अलग लग रहा था। घर के अंदर आते ही रामलाल ने उन्हें देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाबूजी, ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे, ये सागर है,
मेरा दोस्त। नहीं बाबूजी, सागर तो अब जिंदा नहीं है। विक्रम का दिल थम गया। रामलाल ने कांपते हाथों से दिया उठाया और बाहर की ओर इशारा किया। थोड़ी देर पहले मैंने खेतों के पास एक देह देखी थी, उसी के कपड़े, वही चेन, वही जूते। विक्रम बाहर भागा। मिट्टी में खेतों के पास सचमुच सागर की लाश पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ा हुआ, आंखें खुली और होंठों पर वही ठंडी मुस्कान जो उस लाल कपड़े वाले आदमी के चेहरे पर थी। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। वो पीछे पलटा और देखा घर के दरवाजे पर वही सागर खड़ा था। क्या हुआ भाई, डर गया क्या? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। विक्रम चिल्लाया और भागा। घर से बाहर मिट्टी के रास्तों पर अंधेरे में टॉर्च हाथ से गिर गई थी। बस चांदनी में उसकी परछाई दौड़ रही थी। पीछे से वही कदमों की आवाज आ रही थी, छर छर छर, और हर बार थोड़ी तेज। कहाँ जा रहा है विक्रम? तेरा नंबर तो अभी बाकी है। विक्रम घर की ओर भागा, पर अचानक रास्ता बदल गया। जो रास्ता वो जानता था अब गायब था। चारों तरफ बस खेत और धुंध। वो हांफता हुआ एक पेड़ के नीचे रुका। सामने वही पुराना बोर्ड पड़ा था, भैरवगढ़ में रात को न रुकें। विक्रम गिर पड़ा। आंखों में डर और थकान थी। अचानक पीछे से सागर की परछाई पास आती दिखी। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी, जैसे हवा में तैर रहा हो। वो विक्रम के कान के पास झुका और फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा इन खेतों के साथ। सुबह गांव वाले खेतों की तरफ गए। वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक कैमरा जिसमें रिकॉर्ड था एक वीडियो। विक्रम और सागर दोनों खेतों में खड़े थे और कैमरे में आखिरी आवाज गूंज रही थी। किसे ढूंढ रहा है? कहते हैं भैरवगढ़ का छलावा अब भी हर अमावस की रात को खेतों में घूमता है, कभी सागर बनकर, कभी विक्रम बनकर, और जिसे वो देख ले वो सुबह तक इंसान नहीं रहता।